तो फ्रेंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा नौ पे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये सभी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि मैथ के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लेके आए हुए हैं जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा पर जो क्वेश्चंस अलग हो सकता है, इसलिए अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, मैथ आपका कमज़ोर है, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़िएगा पर बच्चों। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए पर बच्चों। सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप हमारे सदस्य बन जाएंगे तो आपको जो है ना डेली प्रत्येक दिन यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बाबू देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि 5 sec² माइनस 5 tan² किसके बराबर। यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों ना, तो देखिए बच्चों यहाँ पे sec² m माइनस tan² किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 दोनों में 5 है, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा बच्चों, वहनिष्ठ हो जाएगा। तो अंदर में बचेगा क्या चीज़, तो sec² a माइनस tan² a बचेगा बच्चों, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं एगो चीज़ कि 5 गुना sec² a माइनस tan² a जो होते हैं बच्चों 1 के बराबर होते हैं। तो 5 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ना होगा जी। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, आप बोलेंगे सर जी ये तो फॉर्मूला हमको पता नहीं, आपको ये ना पता है कि sec² a बराबर 1 प्लस tan² a, यही आपको पता है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं कि tan² a को इधर भेज दिए, तो यहाँ पे sec² a माइनस tan² a बराबर होता है 1 ना होता है जी। ये किए हुए हैं तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे पर बच्चों, 1 रखेंगे ना। तो देखिए इसी की जगह 1 रखें, 5 को 1 से गुना कर दिए हैं तो 5 आ गया इसका आंसर। इतना आप कर सकते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस 3x प्लस के का x0 2 दिया हुआ है तो k का मान ना पूछा गया है। अब देखिए बच्चों जबकि आपके मैथ में द्विघात बहुपद पूछा जाए और उसमें x0 दिया हुआ रहता है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि जहाँ पे x0 पूछा गया है मतलब दिया गया है और k का मान या फिर p का मान या फिर कोई किसी का भी मान पूछा गया है, तो आप सिंपली क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे एक शून्य का मतलब होता है बच्चों एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 है ना, ये ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4k हो जाएगा। प्लस कर देंगे बच्चों यहाँ पे 3 गुना 2, 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 4k और k कितना हो गया, 5k ना हो गया, 5k प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे 5 के बराबर कितना हो गया बच्चों, +6, उधर जाके -6 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा के बराबर हो जाएगा -6/5, जो कि देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ, डी वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म क्या बच्चों, संगत है, तब तब तो उनके द्वारा निरूपित रेखा क्या हो सकती है। अब देखिए बच्चों जब भी रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं, तो उस कंडीशन में जो निरूपित रेखाएं होती है या तो प्रतिच्छेदी होगा बच्चों या तो संपाती होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है संपाती का मतलब क्या होता है बच्चों, अनेक हल, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल, केवल एक हल बच्चों, और समांतर का मतलब क्या होता है, इसमें इसमें कोई भी हल नहीं होगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यक 5, -3 है। तो अब इसको कैसे हल कीजिएगा बच्चों, सिंपली हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 5 क्या हो गया बच्चों, अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मानिए, और -3 को क्या मानिए बच्चों, बीटा मानिए। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ना पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, x² होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, यानी कि 5 को 5 क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे -3, तो ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5 को क्या करना है, -3 से गुना करना है। तो 5 या 15 हो गया बच्चों, और -15 हो गया, ठीक है। प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस ना होता है। तो देखिए पर जो आगे आंसर x² - 2x -15, जो कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर जो 5वां प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा कि टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो यहाँ पे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा।
तो प्यारे बच्चों टेन थीटा बोले तो पी बटा बी, यानी कि पी बटा बी। इसको जब कंपेरिजन कीजिएगा तो पी का मान 4 आएगा प्यारे बच्चों, और बी का मान कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, √25 हो जाएगा। और ये √25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 5 का ना होता है। तो यहाँ पे एच का वैल्यू निकल के आ गया है। तो अब हम लोग इजीली इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा बोले तो पी बटा क्या होता है बच्चों, आप बताइए, एच होता है। तो पी बटा एच बोले तो पी का मान 4 रखेंगे, 4 बटा एच का मान अभी ज्ञात किए 5, प्लस कर देंगे कोस थीटा बोले तो बी बटा एच, बी का मान देखिए बच्चों कितना है 3 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको भिन्न का चोर आता होगा 5, 4 3 7 हो जाएगा ना, 7 बटा 5 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार सोल्व कीजिए। ठीक है, अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कराएगी। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति ना पूछा गया है। अब देखिए बच्चों मूलों की प्रकृति बोले तो डी का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगर डी का मान शून्य से क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसका मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। डी का मान शून्य के बराबर होता है तो उसका मूल क्या होता है बच्चों, वास्तविक और समान होता है। और डी का मान क्या होता है, शून्य से छोटा होता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको डी निकालने की आवश्यकता है। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 गुना AC होता है, ये ना होता है। अब देखिए बच्चों बी की जगह कितना रखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट जो कि -6 होता है, -6 का क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना ए की जगह रखना है आपको 2 गुना इसी की जगह कितना रखना है बच्चों, 3 रखना है ना। अब देखिए बच्चों -6 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, -4 दूना 8 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया ना। तो 24 में 36 में जब 24 को घटाइएगा तो कितना आएगा बच्चों, आप घटा के देखिए तो 12 आएगा। अब देखिए 12 जो है यहाँ पे जो 12 आया हुआ है ये डी से मतलब क्या है बच्चों, 0 से बड़ा है ना, यानी कि डी का मान 0 से बड़ा आ गया। तो इस कंडीशन में इसका वास्तविक और असमान मूल होंगे ना, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि मूल क्या बच्चों, वास्तविक और समान, यानी कि डी का मान 0 के बराबर। तो डी बराबर क्या होते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होते, बी को होने पर बच्चों -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना ए का मान देखिए के रखेंगे और सी का मान 1 रखेंगे बराबर 0। -6 को 2 बार गुना करेंगे 36 हो जाएगा बच्चों, -4 को कैसे गुना करेंगे, 4 के गुना 1 यानी कि 4 के हो जाएगा बराबर 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से कि -4 को यहीं पे रहने दीजिए पर बच्चों, 36 को भेज दीजिए उधर, तो -36 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे के का मान देखिएगा बच्चों कितना आ जाएगा, -36 बटा 4 गुना में था, इधर आके बटे हो गया माइनस, तो माइनस माइनस पहले ही कट गया बच्चों, 4 8 32, 4 नंबर 36 हो जाएगा 9 बार में। तो देखिएगा यहाँ पे आगे बच्चों के का वैल्यू 9। ठीक है, इस प्रकार आप सोल्व कीजिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक ना पूछा गया, वही डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है। तो बी की जगह कितना रखेंगे बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट जो कि -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर, -4 गुना ए गुना सी, ए का मान देखिए 2 गुना सी का मान 6। अब देखिए -7 को जब 2 बार गुना कीजिएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 24 दूना 48 हो जाएगा, यहाँ ना 49 में 48 गया कितना होगा बच्चों, 1 ना होगा। अब देखिए यहाँ पे डी का मान 1 आया हुआ है, डी का मान कितना आ गया बच्चों, एक यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछा गया, तो सेम टू सेम उसी प्रकार आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले डी का मान निकालना है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है। तो यहाँ पे बी का मान दिया हुआ नहीं है, यानी कि 0 है, 0 -4 गुना ए गुना सी। अब देखिए 4 गुना ए कितना है बच्चों, 4 है, गुना सी का मान देखिएगा -1 है। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 4 से को 16 हो गया, यानी कि +16। डी का मान कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया, जो कि यहाँ पे डी का मान 16 जो है किससे बड़ा है बच्चों, सॉरी 0 से बड़ा है ना, 16 का मान कितना है बच्चों, 0 से बड़ा है। यानी कि जब डी का मान क्या होगा, शून्य से बड़ा होगा, तो इस कंडीशन में उसका मान क्या होता है बच्चों, वास्तविक और असमान होते हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वास्तविक और असमान। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या करा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, पूछा गया है। अब देखिए वृत्त हो गया बच्चों और एक बाह्य बिंदु यहाँ हो गया, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर पूछा जाए तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, अनंत। आप याद रखिएगा बच्चों। और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, आपको ये भी याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है।
कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद दिया हुआ इतना और सार्वंतर इतना, तो इसका प्रथम पद ना पूछा गया। पांचवा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस 4d लिख सकते हैं। इसका वैल्यू देख सकते हैं 11 है और सार्वंतर 2 दिया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे डी की जगह कितना रखेंगे, 2 रख देंगे। तो 4 गुना डी, इससे हमको दो का ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आगे बच्चों ए प्लस 4 दूना 8 बराबर 11। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया बच्चों, 11 में 8 को घटाइएगा तो 3 ना होगा, तो ए का मान प्रथम पद देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 38 है। तो यहाँ पे जब भी कौन सा पद पूछा जाए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपसे एन का मान ना पूछा जा रहा है, एन का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पद पूछा गया है, तो एन का मान पूछा गया है। और यहाँ पे कौन सा पद 38 है, तो यहाँ पे 38 जो है एन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे ए के जगह 5 रखेंगे बच्चों, ए यानी कि 5 n-1 इंटू डी, ये ना होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो डी का मान यहाँ पे 8 में 5 को घटा दीजिएगा 3 ना होगा बच्चों, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा डी का मान, तो यहाँ पे 38। अब देखिए बच्चों एक काम करते हैं, 5 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3-1 गुने 3, तो 38 में 5 को घटाइए कितना होगा बच्चों, घटा के देखिए 33 होगा। अब यहीं पे काट दीजिए, कट जाएगा ना 3 और 33, या 3 को उधर भेजिएगा तो ऐसे भी कट जाएगा, लेकिन यहीं पे हम काट दिए हैं। तो यहाँ पे एन बराबर कितना हो गया बच्चों, 11 प्लस 1, हाँ ये ना होता है, माइनस में उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 11 और 1 कितना हो गया बच्चों, 12, यानी कि 12वां पद हो जाएगा, ठीक है 38। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, आपको बताना है कि समांतर श्रेणी का छठा पद दिया हुआ है 30 और सार्वंतर दिया हुआ 5, उसका प्रथम पद ना पूछा गया है। यानी कि यहाँ पे बच्चों ए प्लस 5d का मान दिया हुआ है 30 और डी का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ पहले से ही। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या चीज़ करेंगे बच्चों, ए प्लस 5 गुना डी के जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे बराबर 30। तो ए बराबर हो जाएगा 30 माइनस 5 है 25 हो गया, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 30 में 25 गया 5 ना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे देखिए बच्चों मूल बिंदु 0,0 हो और पी बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है 3,4, तो ओ पी पूछा गया है। बोले तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है यहाँ पे ओ जो कि मूल बिंदु है, और दूसरा पॉइंट पी है जिसके निर्देशांक 3,0 है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 पहले से बोल दिया है, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछा गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों √x² प्लस y²। एक्स कौन है बच्चों, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, वाई कौन है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो √25 25 आएगा। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, जो कि देख सकते हैं ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ए वाला विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वाई अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। तो पहले जो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। भुज या फिर वाई निर्देशांक जो होता है क्या होता है बच्चों, 0,y ना होता है, सॉरी एक्स निर्देशांक। देखिए यहाँ पे वाई अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है आपको पता होगा, एक्स निर्देशांक या फिर भुज कहलाती है। एक्स निर्देशांक बोले तो बच्चों x,0 ये ना होता है, तो x के जगह जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एक्स अक्ष से बिंदु यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, 7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु 7,10 की कोटि, यहाँ पे कोटि पूछा गया। तो कोटि का निर्देशांक क्या होता है, जिसको हम लोग वाई निर्देशांक भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स कोटि ना पूछा गया, 0,y होता है बच्चों, 0,y। अब देखिए वाई के जगह जो होगा वही आपका कोटि हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है वाई के जगह। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बाबू यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। अब देखिए पर जो प्लस जो होता है प्रथम पाद में ही ना होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो तृतीय में क्या होता है पर जो माइनस को माइनस ना होता है, तो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है -5,-9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पे ए दिया हुआ है, सार्वंतर डी है, तो इसका एन पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको आप सोल्व करके अब हम बताइए। सिंपली यहाँ पे साइन 30 डिग्री की जगह कितना रखिएगा आप, 1/2 रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3.5 ना होगा इसको काटने के बाद। यहाँ पे भी 3.5 हो गया, ठीक है। बीच की दूरी पूछा गया, तो अंडर बीच की दूरी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3.5 का कितना हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। जीरो में घट जाएगा दोनों, ठीक है, वही ना होगा 3.5। तो इसको जब जोड़िएगा घटाइएगा तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 4 tan थीटा का मान 4 है, तो थीटा क्या होगा।
एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 थीटा के साथ गुना में ना था, उधर जाके बट्टे हो गया, 4 कट गया। तो पहले बच्चों यहाँ पे टेन थीटा का मान अगर देखा जाए कितने डिग्री के मान पे एक होता है, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री का मान एक होता है, तो 45 हो जाएगा। 10 कट गया तो बचा कितना बच्चों, थीटा ना बचा, थीटा का मान देख सकते हैं 45 डिग्री आ गया। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैथ सोल्व किया है। तो फिर बच्चों, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, इसको सेलेक्ट करके ऑल पर जरूर दबा लीजिएगा ना। और प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और इनके साथ साथ वीडियो को लाइक नहीं किए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं बच्चों ना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।